जुम लिया ना बढ़िया से, औसी है ना। आज हम लोग जो है भारत में कृषि पढ़ते हैं, तो हम कृषि की क्या तारीफ करें, जितनी तारीफ करें बहुत ही कम है। खेती की हम क्या तारीफ करें, जितनी तारीफ करेंगे बहुत ही कम है। भारत में 65% लोग कृषि के कार्यों पर निर्भर हैं। लिखेंगे कोई नहीं, किन्हीं का कलम चलना चाहिए। भारत में 65% लोग कृषि के कार्यों पर ही क्या हैं, किसके काम पर, कृषि के कार्य पर। कृषि के कार्यों पर जो है निर्भर है। बड़ा रोचक प्रसंग है, मजा आ जाना है आज। राष्ट्रीय आय में मात्र कृषि का 15% ही सहयोग है, जबकि हम लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। महात्मा गांधी भी जो है कृषि के बारे में बताए थे। महात्मा गांधी बोले थे भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश है। क्या बताए थे, ग्राम प्रधान देश। तो आपको बताया कि भारत में 65% लोग जो है कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि 10 क्लास का चैप्टर है, इकाई 2 का। भारत में कृषि कितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है पहला लेसन कहाँ से कहाँ गया था, पेज नंबर 126, 1 से लेकर 126। आज हम लोग को पढ़ानी है क्या चीज़, तो भारत में कृषि। तो 65% लोग कृषि के कार्यों पर निर्भर हैं वो। और वहीं अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो है 80% लोग खेती के कार्यों पर निर्भर, कहीं 80 रहेगा, कहीं 87 रहेगा। माने सीधे शब्दों में अधिकांश लोग, भारत ग्राम प्रधान देश है, अधिकांश लोग खेती के कार्यों पर ही निर्भर है। तो भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से। पहला नंबर, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है ना। भारत में जो है ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार जो है फसल लगाए जाते हैं। जैसे सबसे पहली बात हम लोग ये करते हैं कि कोई भी उद्योग धंधा के लिए, कोई भी रोजी रोजगार के लिए 3-4 चीज़ों का होना बहुत ही क्या होता है बाबू, जरूरी होता है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, कृषि में भी इसकी आवश्यकता होता है। देखते हैं भाई, सबसे पहले किसी भी कार्य के लिए पूंजी चाहिए, है ना। पूंजी के बाद पूंजी किसको कहते हैं, तो वैसा धन जिसको हम लगा करके, कहीं लगा करके उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पूंजी। कभी कभी सुने होंगे पूंजी डूब भी जाता है। आप सोच रहे हैं मछली बेच करके जो है ज़्यादा पैसा कमाएं, है ना। 150 का मछली लिए, पता चला मछली सड़ रहा है तो आप 130 में बेच दिए, तो वहाँ पूंजी सोच रहे थे डूब रहा था, उसी कहते हैं पूंजी डूबना। तो सोच रहे थे जो पूंजी डूब रहा है कुछ आ जाए, ओके, कोई दिक्कत। तो पूंजी चाहिए, उसकी पूंजी चाहिए, तो सबसे पूंजी भी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है भूमि भी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है क्या चाहिए हमें, भूमि चाहिए। पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, और क्या, श्रमिक की भी आवश्यकता होता है, और उसके बाद उद्यमी की भी आवश्यकता होता है। उद्यमी का मतलब होता है बाबू पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाला। उद्यमी का मतलब होता है पैसा लगाने वाला। ठीक, पूरा एंजॉय करेंगे लेसन का। तो इतना चीज़ चाहिए कोई भी रोजी रोजगार के लिए। जैसे ठीक है हम ही पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमें पूंजी की आवश्यकता है, जी सर। क्या हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ा, जी सर। बेंच डेस्क के लिए, पंखा लगाने के लिए, इन्वर्टर लगाने के लिए, माइक लगाने के लिए, क्लास माइक लगाने के लिए, है ना। मैंने क्या किसकी आवश्यकता पड़ा, पूंजी की आवश्यकता। हम लोगों को जो है पूंजी की जो है की पड़ा जी, हाँ, हम लोगों को भी जो है किसका जी, पूंजी का आवश्यकता पड़ी, हाँ, है ना। हम लोगों को भी जो है पूंजी की क्या पड़ा, आवश्यकता पड़ा। हम लोगों की भी पूंजी की जरूरत पड़ा। ठीक, हर रोजगार के लिए, इसमें खेती गृहस्थी के लिए भी। देखते हैं सस्य गहनता के लिए हम चाहते हैं, सस्य गहनता क्या है इस तो समझ गए ना, कि कोई भी रोजी रोजगार के लिए 4 चीज का होना बहुत ही जरूरी है। इसी पर निर्भर करता है आपका लाभ होता है या हानि। एगो होता है सस्य गहनता। सस्य गहनता, इसका मतलब ये हुआ सस्य गहनता कि खूब हरा भरापन। इसका मतलब ये हुआ कि खूब हरा भरापन। सस्य गहनता का मतलब हो गया खूब हरा भरापन। किसका मतलब, ये सस्य गहनता क्या है बाबू, देखेंगे, है ना, हरा भरापन।
तो सस्य गहनता जो निर्भर करता है, कौन गहनता जी? सस्य गहनता भी कई कार्यों पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि जहाँ 1 मन अनाज हो रहा था वहाँ 2 मन अनाज हो जाए, तो सिर्फ चाहने से नहीं होगा, बल्कि उसमें समय पर सिंचाई करना होगा, उसमें उर्वरक खाद डालना होगा। खेत में जो है नाइट्रोजन तत्व की कमी के लिए कौन सा खाद डाला जाता है? वेरी गुड आंसर आपका, जी हाँ। खेत में दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जो है जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायु से ना, दलहन पौधों में नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता नहीं होता। अगर आपके खेत में जो है दलहन पौधा लगा हुआ है और उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फसल हो, क्योंकि दलहन पौधों के जड़ों में इतना क्षमता है कि वायु से जो है इसके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायु से जो है नाइट्रोजन को जो है की कर लेता है, खींच लेता है, प्राप्त कर लेता है, बना लेता है। खूब फसल बढ़िया उपजाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो समय पर उसका सिंचाई चाहिए, है ना जी। हम लोग तो उतना ढंग से करते नहीं, पानी कुछ कितना चाहिए सीधा खेत में जो है छोड़ देते हैं पटवन के लिए, है ना जी। अच्छा, पूरा खेत देखते हैं कि हाँ पानी भर गया तो उसको की करते हैं, हाँ। लेकिन नहीं, सबका होता है कि कितना पानी पड़ना चाहिए, है ना, कितना कम कितना ज़्यादा दें। उर्वरक, उत्तम उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ खोज रहा हमको यूरिया वहाँ पे डाल दिए फास्फोट, उसमें गड़बड़ा जाता है। जहाँ हरा होबे के वहाँ स्वाहा हो जाता है फसल। उन्नत बीज चाहिए, हाइब्रिड। यांत्रिकरण, पहले ज़माने में की होता था, खेती गृहस्थी जो है माने प्रारंभिक कृषि जो है जैसे तैसे हो जाता था। आप बताएंगे कृषि भी भारत में पहले जो है माने भारत में पहले और अभी भी, है ना जी, कृषि कितने प्रकार के था? 3 प्रकार के होता था। प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि, गहन कृषि मतलब उसको लगाना ही अनिवार्य है। प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि, व्यापारिक कृषि, अभी भी ये सब होते हैं। तो पहले सब देख लेंगे कि कोई भी फसल में हम खूब उसका उत्पादकता बढ़ा दें। जैसे आपको लगता है कि हम खूब 10 क्लास में खूब नंबर लावें, तो उसके लिए खूब मेहनत की आवश्यकता है। तो हम चाह रहे हैं कि किसी खेत में हम खूब फसल को उपजाऊ करें, किसी खेत में हम खूब फसल को उपजावें, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? खूब मेहनत करना पड़ेगा। खूब मेहनत में खाली मेहनत करेंगे हो जाएगा? उसमें टाइम पर जो पानी पड़ना चाहिए तो पड़ना चाहिए, है ना। टाइम पर उसे खाद पड़ना चाहिए, समय पर हर काम उसमें क्यों होना चाहिए? समय पर। कब उसको निकौनी की आवश्यकता होता है, निकौनी ही पड़ेगा। एक फसल में बहुत सारा चीज़ होता है, आगे चर्चा करेंगे। तो हरा भरा मैंने खूब फसल उत्पादन के लिए हमें सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यंत्रीकरण, कीटनाशक दवाई, है ना। और जब उपजा लें तो उचित मूल्य भी मिलना चाहिए, समझ गए ना। तभी जो है हाँ तभी सस्य गहनता जो है कहलाएगा वो। निवेश उपयोग क्या है? पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज। आदमी निवेश करता, खुद परिश्रम करता। निवेश का मतलब होता है लगाना। तो निवेश उपयोग क्या है? तो निवेश पूंजी लगाता है किसान और उसके बाद फसल से उसको प्राप्त कर लेता है ना। कम लगाकर ज़्यादा कमाना चाहता है कि हम उसमें मेहनत कर देंगे, है ना, समय पर सिंचाई देंगे, यंत्रीकरण से जो हम खेती करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कृषि के प्रकार। किसकी प्रकार जी? कृषि की प्रकार। कृषि 3 प्रकार के होते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कृषि के प्रकार के बारे में बात करें तो कृषि कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। यहाँ देखिए यार है ना जो लिख रहे हैं, प्रारंभिक। आ रहा बाबू? प्रारंभिक कृषि। कृषि 3 प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक, पहले कृषि और अभी भी कृषि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि, गहन कृषि, और उसके बाद एक हो जाता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक सबसे पहले प्रारंभिक कृषि से लेते हैं, इसी को कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। इसी को व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। हम तो बोले थे कि तीसरा व्यापारिक होता है, तो इसी को भी क्या कहते हैं? प्रारंभिक जीविका कृषि। प्राचीन काल में लोग या अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होता है तो वो पुराने रीति रिवाजों से, जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, क्या समस्या है?
नहीं नहीं ले, अब बेंच आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, हल्का बैठ जाइए। कृषि का क्या होता है, अब बेंच थोड़ा पीछे कर लीजिए, दोस्ती ना था होना चाहिए। हाँ, तो किसके बारे में बता रहे थे? प्रारंभिक कृषि में लोग ना प्राचीन काल में की होते थे, करते थे जीवन यापन करने के लिए। प्रारंभिक कृषि में लोग प्राचीन काल में जीवन यापन करने के लिए प्राचीन औजारों का ही इस्तेमाल करते थे, जैसे लकड़ी के बना हुआ हल का इस्तेमाल करना, खुरपी का इस्तेमाल करना, लकड़ी का हल, कुदाल एवं खुरपी, ये सबसे है ना कटाई में जो है हसुआ के इस्तेमाल करना। लेकिन अब कटाई के लिए हार्वेस्टर आ गया है, बहुत सारा जो है तकनीकी विकास हुआ है ना, और जिससे कि हमारा जो है कृषि की उत्पादन क्षमता भी जो है कि हुआ है, प्रभावित हुआ है। जहाँ काम बहुत समय में हो जाता था वहाँ काम तुरंत हो जाता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो किसकी? प्रारंभिक कृषि। तो वैसे कृषि जो शुरुआती काल में होता था उसे क्या कहते थे? तो प्रारंभिक कृषि कैसे किया जाता था? पुराने रीति रिवाजों से। जैसे अभी हम लोग खेत की जुताई कर देते हैं तो पहले कुदार से उसको खोनते थे, है ना जी, और उसके बाद उसमें बीज बोते थे, लेकिन अभी सब मशीनें के द्वारा हो जाता है। तो लगभग प्रारंभिक कृषि समाप्त हो गया है। एक होता है गहन कृषि कि कुछ खेती करो चाहे ना। देखिए प्रारंभिक कृषि में क्या होता था, एक विशेष खास बात ये बता देते हैं आपको। प्रारंभिक कृषि जिसके भी हम पूछताछ करता है, प्रारंभिक कृषि में पहले होता क्या था? कौन कृषि में बाबू? प्रारंभिक कृषि। तो प्रारंभिक कृषि में पहले क्या किया जाता था? प्रारंभिक कृषि में पहले क्या होता था? तो प्रारंभिक अभी जो है क्या होता है, खेत में फसल को बदल बदल कर लगाने को फसल चक्रण कहा जाता है। किसान फसल चक्रण, जिससे फसल चक्रण में हो गया कि मैंने फसल चक्रण में हो गया कि हम आलू के बाद जो है गेहूं लगा दें, गेहूं के बाद जो है प्याज लगा दे, दलहन लगा देते। इस प्रकार से जो खेत में फसल बदल लगाते हैं, इससे क्या होता है कि मान लीजिए गेहूं में नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता है तो गेहूं लगा दे, नाइट्रोजन तत्व ले लिया। लेकिन दलहन वहाँ लगाते फिर उसके बाद गेहूं के बाद, तो उसमें नाइट्रोजन की तत्व की आवश्यकता नहीं, तो उसमें भरपूर मात्रा में होगा। तो ठीक इसी माने खेत में फसल को बदल लगाने को जो फसल चक्रण कहा जाता है। इससे उत्पादकता क्षमता की हो जाता था, बढ़ जाता है। लेकिन प्राचीन काल की जब हम बात करें पहले जमाना में, तो पहले जमाना में क्या होता था, लोग खेते को बदल देते थे, जंगल को काट लेते थे, जंगली इलाका को कृषि कर लेते थे, अब बना के उसके बाद फिर अगला खेत को बनाते थे। लोगों का मानना है इस खेत को बदल कर खेती करने को क्या कहता है? झूम कृषि कहा जाता है। किस कृषि? पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि है, अभी भी वहाँ है। क्या जी? हाँ, गहन जीविका कृषि, वैसे कृषि जो जीवन यापन करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? गहन जीविका कृषि। एकदम फिक्स है कि कुछ होवे चाहे नहीं, लेकिन ये होगा जरूर। आप लोग पढ़े चाहे नहीं, हमारा मंथली मिलना चाहिए जरूर, ये जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ गहन जीविका कृषि में कोई खेती होवे चाहे नहीं, अनिवार्य दूसरा होवे चाहे नहीं, लेकिन क्या होना, धान का जरूरी होता था। अब व्यापारिक कृषि, वैसे कृषि जो व्यापार के कार्य के लिए किया जाता है उसे व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे अभी आप लोग जो है तिलहन का, आपके पापा 10 कट्ठा लगा देते होंगे, 15 कट्ठा तिलहन लगा देते होंगे। तिलहन मने जिससे तेल प्राप्त होता है, दलहन मने जिससे दाल प्राप्त होता है। 10 कट्ठा 15 कट्ठा लगा देते होंगे, और उतना जो है जितना लगाते होंगे तो कुल का आपके घर में उपयोग हो पाता होगा नहीं, तो उसको बेचते हैं। तो समझो ये सभी नकदी फसलों में आ जाता है। जैसे गन्ना की हम बात कर लें, गन्ना नकदी फसल है, चाय नकदी फसल। आगे अगला मैंने है ना नेक्स्ट पेज में हम लोग ये सब खूब वर्णन करेंगे, ठीक, कि कौन नकदी फसल है ना जी। नकदी फसल बोलिए या व्यापारिक फसल बोलिए, व्यापार करने के लिए, ठीक। रेशेदार फसल पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है। और ये भी हम लोग जानेंगे कौन राज्य में, पहले सब फसल के बारे में तो जान लेते हैं हम लोग। भारत में अब सुनेंगे ध्यान से, तो आप लोग जान गए कृषि कितने प्रकार के, कौन कौन? प्रारंभिक कृषि, वेरी गुड, प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक। प्रारंभिक कृषि में लोग पुराने रीति रिवाज से खेती करते थे। गहन कृषि में लोग फोकस धान पर करते थे। अभी भी भारतवर्ष हमारा जो कोई खाद्य में सबसे आगे है तो वो धान में। उसके बाद जो है हाँ व्यापार, उसके बाद आता है व्यापारिक कृषि। वैसे कृषि जो व्यापार के लिए कार्य किया जाता है उसे क्या कहेंगे? व्यापारिक कृषि। मैंने कृषि प्रकार हो गया। अब बताते हैं आपको कि भारत में ऋतु के आधार पर
फसल जो है 3 प्रकार के होते हैं। भारत में ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? भारत में ऋतु के आधार पर जो है फसल 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। कहाँ बाबू? किसके आधार पर? ऋतु के आधार पर फसल। तो सबसे पहले हम लोग भारत की ऋतु जान लेंगे, है ना? कहाँ से कहाँ तक के किस ऋतु को माना जाता है? कोई दिक्कत बाबू? प्रारंभिक गहन कृषि, प्रारंभिक में पुराने रीति रिवाज, गहन में जो है धान की खेती पर फोकस, वाणिज्य में व्यापार के लिए, वाणिज्य में व्यापार के लिए, जिससे धान हो गया, में व्यापार के लिए तिलहन हो गया, दलहन हो गया, रेशेदार फसल हो गया। ठीक, अब जानते हैं यहाँ ऋतु जो है, यहाँ क्या चीज बाबू? हाँ, ऋतु के बारे में बताया जाता है कि भारत में जो है ऋतु जो है, ऋतु के आधार पर ही जो है कि लगाया जाता है। भारत में ऋतु 3 प्रकार के हो जाते हैं। भारत में ऋतु कितने प्रकार के हो जाते हैं? हाँ, तो सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु से चालू करें तो माना जाता है, अब बता देते हो, 15 जो है फरवरी से 15 जून तक माना जाता है ये ग्रीष्म ऋतु। क्या माना जाता है इसमें? कि ये जो है ग्रीष्म ऋतु है, माना जाता है। लेकिन क्या 15 फरवरी को आपका ठंडा भाग जाता है? 15-20 दिन तक असर डालता है ना? अगला मौसम जो होता है, जो आने वाला है, उसमें जो है अगला मौसम 15-20 दिन तक चल जाता है। इसी प्रकार से तीनों ऋतु में होते रहता है, 15-20 दिन तक आगे बढ़ जाता है। कहीं कोई दिक्कत? या कभी कभी की होता है पहले बार हो जाता है, जैसे अभी 2021 में देखे, है ना, 15 जून से जो है बारिश लिखा, बारिश होना था नियम के अनुसार, अब उसके बाद तक नहीं होता है। लेकिन इस बार देखिए तो मई से चालू हो गया बारिश, 21-22 मई से चालू हो गया बारिश, है ना। और लास्ट आपको कहाँ पहुँचा दिया? 15 अक्टूबर तक के पहुँचा दिया बारिश, समझ रहे कि नहीं? 15 अक्टूबर, हाँ, उसके बाद नहीं हुआ फिर, नहीं, 15 अक्टूबर तक पहुँचा दिया। तो 15 फरवरी से 15 जून तक माना जाता है। एक डेट याद रखिएगा तो सब निकल सकेगा। हाँ, 4 महीना जोड़ दीजिएगा। 15, अब देखो 15 जून से किसका प्रारंभ हो जाता है? वर्षा का। 15 जून से कितना तक के जी? 15 अक्टूबर तक के। ये हो गया कौन ऋतु? ये कौन ऋतु हो गया बाबू? वर्षा ऋतु हो गया। कौन ऋतु हो गया? अब 15 अक्टूबर तक के ना। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं फिर 15 अक्टूबर से, जी हाँ, 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से जो है 15 फरवरी तक किसका रहता है बउआ? वेरी गुड। क्या रहता है जी? शीत ऋतु का रहता है ना। 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक शीत ऋतु का मौसम आगे पीछे होते रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? मैंने इतना माना जाता है, 15-20 दिन तो आगे पीछे हो जाता है, कोई माइनर बात है, कोई दिक्कत? लेकिन तो ऋतु जान गए, भारत में ऋतु कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। मौसम 3 प्रकार के, ठंडा, गर्मी, बरसात, उसको ऋतु। तो भारत में ऋतु के आधार पर फसल लगाए जाते हैं। अगर आप चाह लीजिएगा कि ठंडा में हम धान लगा लें तो उसके अनुसार से ठीक है, बरसात दे सकिएगा, पानी दे सकिएगा धान में। धान की फसल में जो है 150 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश की आवश्यकता होता है, दे दीजिएगा। लेकिन जो है ठंडा में उसमें तापमान कहाँ से लाइएगा? पकने समय उसको 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होता है। तो पहले फसल के बारे में जान लें, ठीक। तो सबसे पहले हम अगर करते हैं बातें तो जायद फसल का। जायद फसल को हम व्यापारिक फसल भी कह सकते हैं, है ना। जायद फसल को व्यापारिक फसल, वैसे फसल, जायद एक ऐसा फसल है ना जो ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ही की किया जाता है? काटा जाता है। अब बाकी सब फसल की अगर चर्चा करें तो आगे पीछे हो जाता है। जैसे खरीफ फसल की चर्चा करें तो बरसात के शुरुआत में, देखिए जायद फसल सिर्फ दोनों से अलग है। फसल 3 प्रकार के होते हैं, जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल। जायद फसल किसको कहते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के ही पहले ही समाप्त हो जाता है ना जी। 4 महीना में इसका क्रियाक्रम क्लियर हो जाता है जायद फसल में। अब बाकी सबको देख लीजिए। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल जो है कि होता है बरसात के शुरुआत में जो है लगाया जाता है और उसके शुरुआत में ख़त्म होता है। किसके शुरुआत में? शीत ऋतु की शुरुआत में। अक्टूबर नवंबर में कटाई होता है कहीं। और उसके बाद देखिए फिर इसका भी रबी फसल का देखिए तो ये जो है
शीत ऋतु के प्रारंभ में जो है की किया जाता है, लगाया जाता है, और गर्मी के जो है शुरुआत में जो इसको की किया जाता है, काटा जाता है ना। लेकिन जायद एक ऐसा फसल है कि गर्मी के बाद ही लगाया जाता है और गर्मी के पहले ही क्लियर कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो जायद फसल की अगर हम चर्चा करें तो जायद फसल में जो है कद्दू, ककड़ी, खीरा सब चौराहे होंगे, याद होगा आप लोग को। हम तो खूब चोरी किए हैं, उसमें कंप्रोमाइज है ही नहीं, समझ गए ना। तो देखिए पहले कद्दू हो गया, जितने अधिकांश सब्जी जितने होते हैं आधा से अधिक, ऐसे तो अभी कहोगे कि शीत ऋतु में भी सर कदुआ होता है, वर्षा ऋतु में झींगा होता है, परोर होता है ना जी, समझ रहे कि नहीं। तो लेकिन अधिकांश अगर जो है हम सब्जी की चर्चा करें तो जायद फसल में आते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको, कद्दू, ककड़ी, खरबूज, खीरा अधिकांश। अच्छा, ककड़ी के लोग की करते थे जी, अभी उसे करते हैं कि बच्चे थे ना तो घर में ककड़ी आता था तो उसको बाटा बाटी होता था, उसका काट के पहले बांटा जाता था। अभी होता है क्या है? बांटने का क्या अभिप्राय हम ये जानना चाहते हैं। क्यों बांटा जाता था? चलो छोड़ो, बताइए करो, छोड़ो हटा, ना बांट चाट के खाना चाहिए इसीलिए बांटा जाता था। हाँ तो मैंने, हाँ बाकी सबको कहीं नहीं बांटा जाता था, हिल रहा, बाकी सबको क्यों नहीं बांटा जाता था? बेंच बस हट के रहो ना, वो अथी रहो, हाँ ठीक। बाकी सबको क्यों नहीं थी किया जाता था? महंगा रहता है, बाकी सब मीठा उठा महंगा रहता है इसलिए नहीं बांटा जाता है। हाँ, ये ककड़ी कोई नहीं पूछता, बकरी भी नहीं पूछता, इसलिए उसको जो है की किया जाता है। चलिए आइए, ये तो बता ही दिए कि ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में जो है की किया जाता है, हाँ लगा दिया जाए। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में क्या हो जाता है? मार्च अप्रैल में लगाया जाता है, मई जून में पहले मन क्लियर हो जाता है। ये पहले बता। खरीफ फसल, अच्छा सबका मुख्य फसल, जायद फसल में अधिकांश सब्जी होते हैं, जायद फसल में अधिकांश हाँ। खरीफ फसल के देखते हैं तो खरीफ फसल का मुख्य फसल जो है धान होता है। खरीफ फसल की मुख्य फसल की अगर चर्चा करें तो वो धान होता है। तो धान को लगाने के पहले जो है इसका बिचड़ा को बोया जाता है। तो बताइए, तो धान को, खरीफ फसल का मुख्य फसल धान, खरीफ फसल का मुख्य फसल, इसके अलावा मकई, बाजरा, जूट, तिलहन, कपास आदि फसल लगाए जाते हैं, है ना। तो सुन ले पहले, धान का बिचड़ा होता है, आप लोग बताइए धान के बिचड़ा को क्या कहते हैं? मोरी कहते हैं। हमको पहले समझी में नहीं आता था मोरी किसको कहते हैं, गाछी किसको कहते हैं। गाछी किसके बिचड़ा को कहते हैं? उसको भी गाछी कहते हैं, सही है बोला। अच्छा आजा, तो यहाँ हुआ यूं कि हमको पहले कन्फ्यूजन रहते थे, मोरी को गाछी, गाछी को मोरी कह देते। मोरी में ऐसू खेता में से इन्ने सीने हो जाता आदमी पार, नहीं जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गछिया में इन्ने सीने हो जाएगा, दिक्कत है। गाछी में बड़ी मेहनत, शायद अभी हम लोग शीत ऋतु में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, तो अभी जो है शायद गाछी लग गया होगा प्याज के बीच। उसके बाद 15, कोई बताओ नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो पूछो। 15-20 दिन के बाद जानते हैं क्या होगा उसमें? 15-20 दिन या 7-8 दिन के बाद उसमें निकौनी होता है। और निकौनी बड़ी तगड़ा ढंग से होता है। पालो रख दिया जाता है खेत में, है ना जी। निकौनी का मतलब उसमें से मोथा होता है, खरथुआ होता है, कि बोलते हैं उसका, हाँ खरथुआ का झोड़ बड़ा तगड़ा होता है। क्या पालो जो क्या होता है पालो जी? हाँ पहले होता था ना, अभी हल बैल अभी भी चलता है ना। हाँ तो बैल को चलाने के लिए रख दिया जाता था उसको। खेत छोटा छोटा होता है ना, कियारी या गिड़ारी ऐसे कुछ कर कहते हैं, तो उसमें रख के उसका जो छोटा सा बिचड़ा है उसको हानि नहीं पहुँचे, इसलिए उसको यहाँ उस सीधा उसका मोटा जो है ये इस प्रकार से जो है बिछड़ा लगाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ लगा दिए, ठीक। ऐसे सामने से लगल है इसमें, इसका निकौनी करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मोटा एगो जो रख दिया जाता था। चौकी काठ का बना हुआ रहता था चौकी, जिसको माने कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। हर कृषि का, हाँ उसको पालो मैंने बैलों के कंधे पर जो रखा जाता है उसका पाला कहते थे, ठीक। माने पौधा को हानि नहीं पहुँचे, है ना जी। और उसमें निकौनी होता था, निकौनी कार्य चलता था। देखिए धान में ना, तो भारत में अगर सबसे ज़्यादा माने खाद्यान्न फसल, सबसे मस्त फसल खाद्यान्न फसल कौन है तो जी धान है। धान
ये वर्षा ऋतु के शुरुआत में इसका बिछड़ा लगता है ना जी। और उसके बाद जून जुलाई अक्टूबर नवंबर में जो है इसको कटाई किया जाता है, ठीक है। 4 महीना मोस्टली सब फसल 3-4 महीना ले ही लेते हैं, है ना, लेते हैं ना जी, वेरी गुड। तो अब हम लोग जानेंगे रबी फसल के बारे में। अच्छा हम बताते हैं वो फसल के बारे में, स्पेशली चैप्टर पढ़े हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, रेशेदार फसल है, इससे जूट का बोरा बनता है ना जी। जूट का बोरा आप लोग देखे होंगे, हाँ। सबसे ज़्यादा विश्व में जो है बांग्लादेश जूट का उत्पादन करता है, ठीक है। आलू वगैरह आता है ना, जूट का ही बोरा में आता है। देखा, हम आगे बताते हैं उसको। सुने प्लीज, जूट को जो गोल्डन फाइबर कहा जाता है, कपास के जो व्हाइट फाइबर कहा जाता है। रबी फसल का मुख्य फसल गेहूं है, ध्यान से सुने। रबी फसल का मुख्य फसल जायद फसल में सब्जी आ जाता है, खरीफ फसल का मेन धान हो जाता है, और उसके बाद जो है रबी फसल में मेन गेहूं हो जाता है, ठीक। इसका देखें, रबी फसल मोस्टली कौन ऋतु में? शीत ऋतु में। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में, है ना। रबी फसल को जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगाया जाता है, शीत ऋतु के शुरुआत में काट लिया जाता है ना। वर्षा माने खरीफ फसल को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगाया जाता है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। रबी फसल को शीत ऋतु के प्रारंभ में लगाया जाता है और जो है ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। कोई प्रॉब्लम? अब चर्चा करते हैं एक एक फसल करके। तो सबसे अगर पहले फसल की बात करें तो खरीफ फसल में धान लेते हैं। किसको? धान। अब आपको हम ही बताएंगे कि धान के लिए कितना तापमान चाहिए, कितना उसको वर्षा की आवश्यकता है, कितना बारिश की आवश्यकता है ना, तापमान चाहिए, कितना उसको पानी चाहिए, कौन सा मिट्टी चाहिए, और मेहनत की अभी क्या आवश्यकता होता है ना। तो बहुत ही धान का भारत का जो है सबसे प्रमुख अगर खाद्य फसल है तो वो है धान। और ये भी बताएंगे कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कौन राज्य में होता है धान का उत्पादन, ठीक। तो धान का सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा खाद्यान्न प्रमुख अधिकांश जो है जनसंख्या माने चावल पर ही, अधिकांश जनसंख्या का खाद्य अन्न है कौन जी? चावल है। तो इसमें तापमान तो जानते हैं, बोते समय जो पहले तापमान की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं बाबू? तापमान की चर्चा कर लेते हैं। एक फसल का चलेगा चावल, मान लीजिए क्या है बाबू? चावल। तो चावल के लिए क्या क्या चीज चाहिए? तो पहला नंबर इसका ऋतु कौन होना चाहिए? वर्षा ऋतु होना चाहिए। वर्षा में भी गर्मी होता है ना, गर्मी करता है। तापमान चाहिए, तापमान चाहिए। उसके बाद उसमें जो है वर्षा कितना चाहिए, पानी, वर्षा कितना चाहिए, मिट्टी कौन होनी चाहिए, उसके बाद श्रम, कितना मेहनत चाहिए। तो सबसे पहली बात हाँ, बोते समय तापमान इसमें 21 डिग्री होना चाहिए। तापमान बोते समय इसका तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। समझे कि नहीं? कहिएगा सर ये रहेगा 40 तो पानी खेत में ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। पानी खेत में नहीं ठहरेगा और वो सूख जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पानी खेत में नहीं ठहरेगा और वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, ठीक। वर्षा चाहिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। कहिएगा सर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा बाबू चाय की खेती में होता है ना। लेकिन लंबा समय तक जो 200 सेंटीमीटर बारिश से चाय के जहाँ होता है उसके खेत में रह जाएगा तो उसकी जड़ जो है सड़ जाता है। चाय एक फसल है, ऐसी फसल है जो एक बार लगा दिया जाता है ना तो 4-5 साल तक के जो है हाँ नहीं काटा जाता, फिर नया नहीं लगाया जाता है ना, 4-5 साल। भारतवर्ष में बताते हैं, सबका सीक्वेंस से बताएंगे कि चावल कहाँ, गेहूं कहाँ होता है, दलहन फसल कहाँ होता है। देखिए कितना बहुत अच्छा चीज़ पूछे तो बता ही देते हैं। मैंने पूछा कि चाय की खेती सर्वाधिक कहाँ होता है सर, तो भारतवर्ष में चाय की खेती सर्वाधिक जो है असम में होता है, पहाड़ी इलाका में किया जाता है। अब कहिएगा असम में भी होता है, तो मैंने सबसे ज़्यादा, और यही बात थोड़ा बहुत का सगरो होता है। श्रीलंका एक ऐसा देश है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, हम अगर चर्चा करेंगे फिर, है ना। उसका तापमान 21 डिग्री, वर्षा 125 से हाँ मैंने कितना सेंटीमीटर से चाहिए 100। मिट्टी इसमें जलोढ़ चाहिए, जलोढ़ चाहिए।
श्रम की आवश्यकता है इसको घर तक लाने। सबसे पहली बात उसकी जो है बिचड़ा को बुआई किया जाता है, तो लोग उसके खेत में रह के काम करते हैं, बिचड़ा को बोते हैं। उसके बाद उसमें निकौनी होता है, निकाई होता है उसका, उसमें जो माने खरपतवार उग जाता है ना उसका निकौनी किया जाता है। उसके बाद फिर बड़ा होता है तो उसमें हाँ सबसे पहले नाइट्रोजन तत्व की कमी हो जाता है तो उसमें यूरिया डाला जाता है बढ़ने के लिए। और उसके बाद जब ये बढ़ के पक के तैयार होता है तो कीटनाशक जो है इसको हानि पहुंचाते तो इसके लिए कीटनाशक दवाई डाला जाता है। देखिए धान फसल की प्रक्रिया। उसके बाद पकता है, जब इसको तो पकता है तो इसका क्या होता है, कटाई होता है। क्या होता है जी, हाँ धान में फिर होता है कटाई होता है। फिर इसको क्या होते हैं, कटाई के बाद इसको लोग जो है क्या करते हैं, हाँ अटियौनी होता है। कटाई के बाद ये अटौनी होता है, फिर ढबौनी होता है। सुन लो तो बढ़िया से बता देते हैं। कटाई के बाद ये अटौनी की तो होता है, फिर ये अटौनी के बाद ढमौनी होता है। अब देखिए डंगौनी होता है जिसको झरौनी कहते हैं। उसके बाद घर ला करके उसको जो है उसरौनी होता है, फिर सिखौनी होता है। अब फिर क्या होता है, कुटौनी होता है। और उसके बाद जो उसरौनी होता है उसोरते हैं फिर खाते हैं। इतना प्रक्रिया के बाद धान जो है चावल को हम लोग उपयोग करते हैं। इतना प्रक्रिया करने को देखें, छोड़िए वो सब। अरे सर तो श्रम तो देखो कितना मेहनत की आवश्यकता पड़ा उसमें। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा, आप क्वेश्चन कीजिएगा सर भारत में सबसे ज़्यादा धान फसल कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे पहले पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है, क्योंकि वहाँ क्या है, तापमान उस अनुसार से मिल जाता है, वर्षा मिल जाता है, मिट्टी मिल जाता है, और श्रम मेहनत जो है करते हैं। मेहनत तो बिहारी लोग भी करते हैं, है ना जी। अब देखिए न चाय की चर्चा करे थे, धान के बारे में बता दें। भारतवर्ष में धान का सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल करता है। हम बात कर लेते हैं किसका, चाय का ही। तो श्रीलंका छोटा सा देश है लेकिन चाय का निर्यात करता है, लेकिन भारत जो है बड़ा सा देश है लेकिन चाय का निर्यात नहीं करता है। पूछिए क्यों, क्योंकि जितना ही उत्पादन करता है कुल्हे पी लेता है अपने। निर्यात के मतलब बेचना होता है, आयात में खरीदना होता है। श्रीलंका छोटा सा देश है, उगल। भारत के लोग बहुत ही तेज है, खाना खिलाने के जगह पर जानते हो कि करता है, चाय पिलाएगा। जब कुटुंब जाएगा ना तब कहेगा कौन सी कि खाना खा के जाते है ना जी, बोले नहीं चाय पिला दिया और क्या चाहिए, है ना जी, बल बहुते हैं चाय पिला दिए तो ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो है किसका, गेहूं फसल। किसके बारे में देखते हैं, हाँ आप लोग भी परिवार के साथ ऐसे करते हैं, कुटुंब के साथ चाय पिला दिए, फिर जा रहे हैं तब पूछना है कि खाना खा के जाते हैं जी। हाँ कभी कभी तो ऐसा लगता है, बाबू सुनो सुनो, कभी कभी तो कुटुंब परिवार अगर जा रहे होते हैं ना तो लगता है कि थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए, आज चल जाइएगा। रह जाते तो बेचारा सोचेगा, उस तुरंत सोचे लगा कि रहे कि नहीं, बोलेगा कि रह जाए तो बलना जाइएगा तो जाइए, हमको भी काम है यार, समझिए कि नहीं। हम किन्हीं के साथ खाना खा रहे थे, समझे, झड़ गया था चावल, तो पूछे आपको भूख लगा, आप और खाते न? नहीं खाते, पेट भर गया, ला बेला में थोड़ा सा, तब लाइए तो झरा हुआ था, तब समझ में, पूछने नहीं चाहिए। गेहूं की बात अगर हम करते हैं तब भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश राज्य करता है। चावल का भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम चर्चा कर लेते हैं किसका, गेहूं का। तो है ना, तो गेहूं का जब चर्चा करते हैं बाबू, बड़ा खूबसूरत सा है, 2 मिनट देख लेंगे और। तो हाँ, गेहूं का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो उत्तर प्रदेश, लेकिन एगो आता है कि प्रति हेक्टेयर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो इसमें तापमान वगैरह बहुत ही कम चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। अब बारिश, हाँ सेंटीमीटर बारिश, 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता है। कितना बारिश की आवश्यकता है, या 75 से 100 ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्लियर हिसाब हो जाएगा, गेहूं नहीं होगा फिर, है ना जी।
अत्यधिक सर्वत्र वर्जित, सब कुछ में जो है ज़्यादा हानि होता है, समझ गए ना। अब सुनो, तो गेहूं चर्चा करते हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, लेकिन आता है प्रति हेक्टेयर में। जैसे प्रति हेक्टेयर क्या होता है, प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में पंजाब सबसे जो है, पंजाबी लोग को ना ट्रैक्टर बहुत ही पसंद है। वहाँ जाओगे तो तुमको लस्सी है ना जी, हाँ लस्सी पिलाएगा। पंजाब हरियाणा जो खेती गृहस्थी में जो हर वहाँ कृषि जो है उन्नत किस्म से किया जाता है। मैंने वहाँ हर किसान के पास ट्रैक्टर हो भी मैंने रहवे करता है। आप किसान आंदोलन में देखे होंगे कितना ट्रैक्टर भीड़ है। ट्रैक्टर बड़ा मजबूत चीज़ होता है ना जी। अब सुनो, उसको टकरा दो भाई तुम महंगा अपना कार से, ट्रैक्टर अथी को टकराओ, कार को, हाँ कौन टूटेगा? महंगा कार रहेगा तो वो टूट जाएगा। इसका पार्ट, सभी पार्ट लोहा का होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है। हाँ मैंने किसका? ट्रैक्टर का। अच्छा सुन ले, तो गेहूं की बात करते हैं। भारत प्रति हेक्टेयर में, जैसे मान लीजिए प्रति हेक्टेयर क्या होता है, ये मान लीजिए कि आपका 2 कट्ठा खेत है, 2 कट्ठा, उसमें तुम 2 मन उपजा लिया। 2 कट्ठा में कितने मन? 2 मन। लेकिन किसी के पास 1 ही कट्ठा है, लेकिन उसमें 2 मन नहीं, वो 1.5 मन उपजा लिया। कितना उपजा लिया जी? 1.5 मन उपजा लिया। तुम 2 कट्ठा में 2 मन और 1.5 मन जो उपजा लिया 1 ही कट्ठा में, तो प्रति हेक्टेयर में ये ज्यादा हो गया कि नहीं? तो गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में जो है कौन है? पंजाब है, कम में भी ज्यादा उपजा लेता है। कौन हो जाता? और उत्तर प्रदेश इतना जमीन रहता तो फिर जो है गेहूं के उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य होता है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं, भारत कृषि प्रधान है तो 1966 में देखो बाबू, भारतवर्ष में कंसंट्रेट हो सुनो, 1966 ईस्वी में भारतवर्ष में क्या हुआ था? भयंकर मारा पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। कितना ईस्वी में जानते हैं? यही 1966 ईस्वी में दशरथ मांझी पहाड़ा तोड़ते रह गया था। भयंकर जो है सुखाड़ पड़ा था जी, है ना जी। सब पहाड़ को जो है की करते रह गया था, बाकी सब उसके गांव वाले भी व्यक्ति भाग गए थे, पत्ता खा खा के रहा था, है ना जी। तो इतना जबरदस्त उसका प्रण था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लो आ गए, फिर क्या लगता था तुमको हम लौट कर नहीं आएंगे, है ना जी। कितना साल में वो पहाड़ को तोड़ दिया था? 20-22 वर्ष लगा दिया था, 22 सालों में। तो 20-22 साल समझते हो ना, किसी का एक एज होता है, एक जो है बच्चा जवान हो जाता है, हाँ वो अपना कृषि मन बेहुदा और कर शादी ब्याह हो जाते हैं। हमने एक लड़का से पूछा आपका एज हुआ जी? तो बोला अभी 21 का हुआ। हम पूछ रहे थे भाई जॉब तब का? जब का 18 होता है उसका दिमाग है शादी पे भाई, तो लिखा पे ऐसे ऐसे तो मेंटलिटी आदमी का होता है। तो देखें आगे, 1966 में भयंकर की पड़ा था, मारा पड़ा, सुखाड़ पड़ा था, पूरे भारतवर्ष प्रभावित था। ऐसे तो हम लोग की तरफ भी पड़ जाता, खाली राज्य प्रभावित होता, लेकिन उस समय पूरा भारत प्रभावित पड़ गया था बाबू। तो जानते हैं उस परिस्थिति में क्या हुआ? 1967-68 में भारत में हरित क्रांति चला, पहला हरित क्रांति भारत में चलाया 1967-68 में चलाया था। ये हरित क्रांति शब्द आया कहाँ से? तो सबसे पहले हरित क्रांति शब्द नॉर्मन बोरलॉग लाए। नहीं, इसको नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। हरित क्रांति का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका देश में हुआ था। हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है किनको? नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल किए थे सबसे पहले विलियम गार्ड किए थे। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे? हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति शब्द के लाए विलियम गार्ड लाए, विलियम गार्ड लाए। अब भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किनको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। बताइए तो हरित क्रांति में सबसे अधिक फायदा जो है किस फसल को हुआ था? वेरी गुड आंसर है आपको। हरित क्रांति में सबसे पहला गेहूं को। और जानते हैं हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ था किसको हुआ? गेहूं को। उसके बाद फिर पहला हरित क्रांति चला 1967-68, है ना जी। एम.एस. स्वामीनाथन चलाए थे भारत में हरित क्रांति जन्मदाता। और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ हरित क्रांति में? गेहूं फसल को हुआ। उसके बाद भारतवर्ष में जो है 83-84 में द्वितीय बार हरित क्रांति चलता है। 83-84 में जो है द्वितीय बार जो है हरित क्रांति चलता है, समझ गए ना। तो हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रांति हुआ, जैसे नीली क्रांति में, क्रांति का मतलब है उस पर विशेष फोकस देना। नीली क्रांति मछली के उत्पादन पर, झींगा क्रांति में इचना मछली के उत्पादन पर, रजत क्रांति में बाबू अंडा के उत्पादन पर, श्वेत क्रांति में दूध का उत्पादन पर। वर्गीज कुरियन थे,
है ना, श्वेत क्रांति को लाने वाले, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के भारतवर्ष में क्रांति चला, है ना, और क्रांति चलाकर विशेष फसल पर फोकस किया गया था, विशेष वस्तु के उत्पादन पर की किया था, हाँ, जोड़ दिया गया था। पीली क्रांति बोलते हैं तो उसमें दलहन तिलहन पर जोड़ दिया गया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग मोटे अनाज में। भारत के दो प्रमुख फसल जान गए, गेहूं और क्या जाने, धान, है ना, धान बोलिए, गेहूं और धान। तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, प्रति हेक्टेयर में पंजाब है, जबकि जो है चावल के सर्वाधिक उत्पादन में कौन, पश्चिम बंगाल है। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज की हम क्या तारीफ करें, जितना करेंगे बहुत ही कम है ना। मोटे अनाज में जो है पोषक तत्व से भरपूर होता है, मोटा अनाज जो है पोषक तत्व से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। मोटे अनाज में अगर हम चर्चा कर ले किसकी, ज्वार का, तो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन जो है महाराष्ट्र आज करता है। मकई का करें, मकई का आप लोग जो है भून के सोन के जैसे खा लीजिए, मकई का सर्वाधिक क्या करता है, कर्नाटक करता है। ये सबको पशु के खिलाने में, पशु खिलाता है ना तो पशु जो है ज़्यादा दूध देता है, उससे उसकी मांस भी बढ़ता है ना जी। तो मकई की करें तो सबसे ज़्यादा मकई का की करता है, कर्नाटक करता है ना। रेशेदार आगे चलकर फसल बताएंगे, रेशेदार फसल में कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है मैंने अब हो गया गुजरात, है ना, गुजरात करता है, उसके बाद महाराष्ट्र करता है कपास का, है ना। और हाँ महाराष्ट्र है नाम, किसने, सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र भी है। मकई का सर्वाधिक कौन करता है जी, कर्नाटक। अब दलहन में सबसे ज्यादा कौन है, तो दलहन में माना जाता है मध्य प्रदेश को, है ना जी। दलहन तिलहन में राजस्थान को माना जाता है, सरसों का राजस्थान करता है, समझ गए कि नहीं। इस प्रकार से आगे चलकर फंसेंगे कि कौन फसल कहाँ जो है सबसे ज्यादा होता है, याद हो जाएगा इतना कौन फसल कब होता है। चलिए हैवी गुड डे, लड़का पूछ